वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो दोस्तों, आज हमारे पास इंडोर की पीसीबी आई है। ये सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर की है। तो टेक्नीशियन का कहना है कि ये पूरी तरह से डेड है, इसके अंदर कोई भी सप्लाई जो है वो नहीं बन रही है। तो इसके अंदर सप्लाई देने से पहले हम इसके अंदर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या ख़राब हो सकता है। फिजिकल टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हम आईसी भी हमारी बिल्कुल सही लग रही है, कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ है, आईसी फटी हुई नहीं है। और यहाँ पर 78015 लगा हुआ है। इसके अंदर BLDC मोटर है और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो सबसे पहले हम इसे कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। अगर कोल्ड टेस्टिंग में ये हमें फॉल्ट का पता चलता है तो सही है, नहीं फिर हम इसके अंदर सीरीज़ में हम इसके अंदर सप्लाई लगाएंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे। कोई भी पीसीबी अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको कोल्ड टेस्टिंग ही करनी है। तो सबसे पहले हम इस आईसी को टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो LNK6773V आईसी लगी रहती है। तो ये सारी पिनें जो है इसकी सोर्स हैं। तो आप चाहे तो इस साइड से चेक कर सकते हैं या फिर आप इस साइड से भी कर सकते हैं। तो एक पिन हमें सोर्स पे रख लेनी है, ये रेड वाली। अगर ये यहाँ पर है हमारी ड्रेन पिन है तो यहाँ पर भी डायोड रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। तो आई थिंक ये आईसी तो हमारी ठीक हो सकती है। जब तक हम इसमें पावर नहीं देंगे तब तक हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हमारी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग तो ये आईसी फ़िलहाल अभी सही है। तो यहाँ पर रेगुलेटर लगे हुए, हम इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं। ये 15 वोल्ट का रेगुलेटर है, 4 पिन वाला। इसकी जब माइक्रो कंट्रोलर से इसके बेस के ऊपर वोल्टेज आते हैं, सिग्नल आएंगे, तभी ये 15 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये हमारा मेन कैपेसिटर है। तो हमें शॉर्टिंग चेक करनी है तो हम कोई भी प्रॉब जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी डायोड रीडिंग है, यहाँ पर भी डायोड रीडिंग है। यहाँ पर हमें बीप आ रही है, क्योंकि ये पिन इसकी ग्राउंड है इसलिए बीप आ रही है, ये कोई शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पर भी डायोड रीडिंग है। तो फ़िलहाल तो अभी ये हमारा रेगुलेटर ये भी सही लग रहा है और हमारी आईसी भी सही है। इसके बाद एक रेगुलेटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक 5 वोल्ट का कैपेसिटर। तो हम इसके ग्राउंड नेगेटिव के ऊपर एक प्रॉब रख लेंगे, हमारी पॉजिटिव वाली। तो ये आउटपुट है 5 वोल्ट का, तो यहाँ पर डायोड रीडिंग है। और ये ग्राउंड है तो यहाँ तो बीप आएगी ही। और ये इनपुट है। अगर आप देखेंगे इनपुट जो है इसकी वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है। ये हमारी इनपुट है और ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट आउटपुट। तो इसकी जो इनपुट है वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट आ रही है। तो ये हमारे जो यहाँ पर ये वोल्टेज आते हैं आप देखेंगे तो एक रजिस्टर यहाँ पे लगी है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। और ये जो वोल्टेज आते हैं इस डायोड से आते हैं। या तो हमारा ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं। आई थिंक हो सकता है एक हमारा जेनर डायोड होगा। तो ऐसे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग नहीं है, हमें इस वाले डायोड की ये यहाँ पर डी की ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा डायोड शॉर्ट है। तो बेसिकली ये एक जेनर डायोड ही होना चाहिए। इसकी मार्किंग में अगर आपको दिखाऊं तो अगर यहाँ पर तो लिखा है TD करके लिखा हुआ है, यानी कि ये एक जेनर डायोड ही है हमारा। आप जेनर की डाटा शीट है उसे देखकर ही उसकी जगह पे दूसरा जेनर डायोड लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिल रही है। तो फिलहाल हम जो है इसे ओपन कर देते हैं। इसे ओपन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये यहाँ से हमारी शॉर्टिंग ख़त्म होती है या इसी की वजह से है या फिर आगे हमारा कोई और चीज़ शॉर्टिंग है। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है, हमारी डायोड रीडिंग जो है वो आ गई है।
और इसका जो एक साइड वाला, इस साइड वाला पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट नहीं है, तो यानी कि इस साइड ही इसकी ग्राउंड है, ठीक है। और पॉजिटिव साइड यहाँ पर लगी हुई थी, तो यानी कि ये एक जिंदल डायोड था। और इसकी जो मार्किंग है डायोड के ऊपर वो इस साइड ही है। और इसकी जो मार्किंग है, अगर आपको हल्की सी तो वीडियो में नहीं दिखाई रही होगी, इस साइड है, तो यानी कि ये पॉजिटिव इस साइड से लगा था, इस साइड ग्राउंड है, तो ये एक जिंदल डायोड था। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सप्लाई देते हैं, तो फिर हम इसे ऑन करके देखते हैं। अगर इसके अंदर वोल्टेज हमारे बन गए तो हमारा ये समझ लो पीसीबी जो है वो ओके हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर जहाँ पर हमें जितने वोल्टेज मिल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एक जिंदल डायोड लगा देंगे। तो पावर सप्लाई के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है, और अभी हम सप्लाई को करते हैं ऑन। देखेंगे हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, तो यानी कि हमारी शॉर्टिंग सिर्फ वहीं तक थी। तो ये कोल्ड टेस्टिंग में ही हमने इसे रिपेयर कर दिया। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे तो आप कोई भी फॉल्ट जो है आराम से निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था। तो एक बार वोल्टेज जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल डायोड तो था हमारा, यहाँ पे ग्राउंड था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 14.8 यानी कि इनपुट में हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक हम 15 वोल्ट का जनरल लगा देंगे, और आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिल गए हैं। और यहाँ पर पीसीबी ने एरर देना शुरू कर दिया है C154। तो ये इंडोर की पीसीबी जो है वो ब्लोअर मोटर का एरर दे रही है। तो अभी मैंने सप्लाई को ऑफ कर दिया है। इसमें हम एक बार मोटर लगा लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये एरर हमारा मोटर का ही है। अब देखेंगे तो हम इसमें जैक लगा दें। कभी भी आप जैक लगाएं तो आप देख लें कि हमारे 300 वोल्ट और ग्राउंड किस साइड में है। तो ये किसी पीसीबी में जैक उल्टे भी दिए होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 300 वोल्ट इस साइड है, ग्राउंड इस साइड है। और हमेशा ही आपकी फीडबैक और बीएसपी जो वो उल्टी हो सकती है, तो इस केस में सही था। तो इसलिए मेरे पास दोनों ही मोटरें हैं, उल्टे और सीधे जैक वाली। तो मुझे पता है कि इसमें किस तरह का जैक आता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मोटर लगा दी है। लेकिन आप जो है टेस्ट करके लगाएं। चलेगी तो हमें पता चल जाएगा। और अभी सप्लाई को मैंने कर दिया है ऑन। तो अभी इसके अंदर देखेंगे तो कोई सप्लाई नहीं आई है, लेकिन पावर ऑन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बटन है, इससे ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी ऑन हो चुकी है। देखते हैं, यहाँ पर हमारी मोटर चल चुकी है। अब हम जो है इसको साइड करते हैं और हम चेक करते हैं हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक हम ग्राउंड पे रखेंगे और एक हम लगा देंगे हमारी फीडबैक के ऊपर। तो देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी 240 हर्ट्ज तक ये पहुँच चुकी है। ये 120 हर्ट्ज से तकरीबन मुझे लगता है स्टार्ट हुई थी, हमने जब मल्टीमीटर लगाया इसमें। तो अभी ये 244 जो है हर्ट्ज के ऊपर चल रही है। देखेंगे इस तरह से। तो अभी हमारे पास इसने एरर भी नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारा मोटर का ही एरर था। तो ये पीसीबी हमारा बिल्कुल रिपेयर हो चुका है।